जय हिंद। आज का हमारा टॉपिक्स है एयर के बारे में। सर एयर किसे कहते हैं? तो एयर सबसे पहले जान ले, एयर उसे कहते हैं कि बहुत सारे हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस पार्टिकल्स होती है, सारे गैसेस पार्टिकल के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एयर के नाम से जानते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एटमॉस्फेयर। दो वर्ड से मिलकर बना है, एटमो प्लस स्फीयर, ठीक है ना। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि हमारे पृथ्वी पर वह पार्ट्स, चाहे वह भूभाग जहाँ तक हवा यानी कि एयर क्या है फैला हुआ है, उस टोटल एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल कुछ बताते हैं। जैसे मान के चलिए कि मेरे पास ये क्या है? मार्कर है, और इस मार्कर को हम अगर पानी में क्या करेंगे? डाल देंगे, तो चारों तरफ क्या होगा? पानी ही पानी रहेगा, और बीच में क्या है? मार्कर है। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ खड़े हैं और हमारे चारों तरफ क्या है? हवा ही हवा है। इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर के नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवर अर्थ इज surrounded by the huge blanket of the air is called क्या? एटमॉस्फेयर। ओके, तीसरी सबसे बड़ी बात है कि सर इस एटमॉस्फेयर का या एयर का यूज़ क्या है। तो देखिएगा, अगर हम बात करें कि इस एटमॉस्फेयर का क्या है, यूज़ क्या है, तो हम अगर इसके बारे में अगर हम डिस्कस कर लेते हैं, तो जितने भी पृथ्वी पर लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, एटलीस्ट जितने भी आपके पृथ्वी पर लिविंग बींग्स पाए जाते हैं, उस लिविंग बींग को सर्वाइव होने के लिए एयर की ज़रूरत होती है। ओके, और अगर एयर नहीं रहेगा तो ये अपने आप को क्या करते हैं? सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए अर्थ पर एटमॉस्फेयर का होना क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है। ओके, और सबसे बड़ी बात ये होता है कि सन से आने वाला जो अल्ट्रावायलेट रे होता है, उस अल्ट्रावायलेट रे को या हार्मफुल रेज को बचाने का काम भी कौन करता है? हमारा एटमॉस्फेयर ही करता है। अगर हमारे पृथ्वी पर यानी कि हमारे अर्थ पे अगर मान के चलिए अगर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, तो उस कंडीशन में हम जो है यहाँ पर सर्वाइव नहीं करते। जो हमारा जो है जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है, टेम्परेचर जो वेरी करता है, तो काफ़ी तेज़ी से क्या करता है? वेरी करता है। अचानक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा और बहुत कम होता है। तो जो स्लो रेट से जो एटमॉस्फेयर चेंज करता है, आपका टेम्परेचर या प्रेशर चेंज करता है, उसका रीज़न क्या है? कि हमारे पृथ्वी पर क्या? एटमॉस्फेयर। ओके, सबसे बड़ी बात ये होता है, अगर हम जान लें कॉम्पोजिशन ऑफ द एयर, कंपोजिशन ऑफ द क्या? एटमॉस्फेयर। तो एक बता देते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है ना। 21% हमारा ऑक्सीजन है, 78 पॉइंट हमारा क्या है? नाइट्रोजन है, 0.93% आर्गन है, और अनदर 0.4% क्या है? अदर क्या है? और भी गैसेस क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? मिलती है। यानी हम आसान भाषा में समझे, हमारा एटमॉस्फेयर निर्माण तब होता है जब जो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये हमारा एटमॉस्फेयर का मेन गैसेज होता है। इसके बाद से भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन गैस क्या होती है? पाई जाती है। लेकिन इसकी जो क्वांटिटी होती है बिल्कुल क्या होती है? कम मात्रा में पाई जाती है। अगर हम और बात कर लें, एक हमारे पास खास पॉइंट्स है, ग्रीन हाउस गैस। अक्सर लोग कहते हैं सर ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? तो मैं आपको बता देते हैं, जो हमारे पृथ्वी पर प्रेजेंट जो प्लांट्स हैं वो ग्रीन कलर की होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, और वो क्या करती है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? रिलीज करती है। बहुत सारे बच्चे करते हैं सर कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, सर ऑक्सीजन भी तो करता है। तो मैं बता देते हैं, रात के समय में जो हमारा प्लांट्स होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करता है? रिलीज करता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है? जब रिलीज होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस सन से आने वाले हीट को क्या करता है? ट्रैप करता है, मतलब पकड़ लेता है, ठीक है ना। और हमारे एटमॉस्फेयर को यानी पृथ्वी को क्या करता है? हीट करने का काम करता है। अगर मान के चलिए कि अगर एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होता, तो होता क्या कि हमारा पृथ्वी जरूरत से ज़्यादा क्या हो जाता है? ठंडी हो जाती है, जो कि हम यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाते। तो पृथ्वी को गर्म रखने का काम जो है ये ग्रीन हाउस गैस का करती है कि जो सन से आने वाली सन की लाइट को ट्रैप करके अर्थ को गर्म रखने का काम करती है। तो इसी इफेक्ट को हम लोग जो है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट के नाम से जानते हैं।